गुल्ली बुल्ली और सोन आज रॉड के घर जा रहे हैं क्योंकि रॉड आज अपने सारे दोस्तों को पार्टी देने वाला है। रॉड ने आज बहुत सारा केक बेचा है जिसमें उसे बहुत फायदा हुआ है, इसलिए वो ये पार्टी दे रहा है। सोन कहता है गुल्ली बुल्ली मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि आज की किटी पार्टी में हमें क्या क्या खाने को मिलेगा। अरे सोन तुम एक नंबर के पागल हो, किटी पार्टी तो औरतों का होता है। गुल्ली तुम ही सोन को समझाओ, मैं तो इसके साथ रह रहकर बिल्कुल पागल हो गया हूँ। गुल्ली कहता है नहीं बुल्ली, तुम्हें ऐसे किसी को उसके मुंह के सामने पागल नहीं कहना चाहिए। मुझे पता है कि सोन पागल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसके सामने इसे पागल कह दूंगा। वैसे मुझे अच्छे से पता है कि सोन पागल नहीं है। वाह गुल्ली वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भोंदू समझता था, लेकिन एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। बाकी बुल्ली तो हमेशा मुझसे जलता ही रहता है। गुल्ली कहता है चुप करो सोन, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं कह रहा था कि मुझे अच्छे से पता है कि सोन पागल नहीं है, महापागल है। गुल्ली की ये बात सुनकर सोन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है बस गुल्ली बुल्ली बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगा। तुम लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो। गुल्ली तुम जल्दी गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ, मैं अकेले ही किटी पार्टी में चला जाऊंगा, वो भी चलते हुए। बुल्ली कहता है ठीक है सोन चले जाओ। बुल्ली के इतना कहते ही सोन गुस्से में आकर जीप से उतर जाता है और चलते हुए रॉड के घर जाने लगता है अपने किटी पार्टी में। लेकिन सोन गुस्से में आकर ये भूल गया है कि इस रास्ते में एक ग्रेवयार्ड भी है। सोन जैसे ही इस ग्रेवयार्ड के पास आता है तभी ग्रेवयार्ड का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सोन अपने मन में सोचता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे अभी गुल्ली बुल्ली से गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मैं अब अकेले रॉड के घर कैसे जाऊंगा, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, कहीं इस ग्रेवयार्ड का कोई भूत मुझे अकेला देखकर मेरे पीछे ना पड़ जाए। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं वापस गुल्ली बुल्ली के पास जाऊंगा तो वो लोग सोचेंगे कि मैं ग्रेवयार्ड को देखकर डर गया हूँ और वो लोग फिर से मेरी बेइज्जती कर देंगे। सोन ये सब सोच ही रहा था कि तभी ग्रेवयार्ड का दूसरा दरवाजा खुलता है। ये देखकर सोन से रहा नहीं जाता है और ये भागते हुए गुल्ली बुल्ली के पास चला जाता है और जीप में बैठ जाता है। बुल्ली सोन से कहता है अरे तुम कौन हो और तुम हमसे बिना पूछे हमारी जीप में आकर कैसे बैठ गए। अरे बुल्ली ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम लोग तो मेरे मजाक को भी नहीं समझते हो। मैं तो बस ऐसे ही तुम लोगों से मजाक कर रहा था। चलो अब जीप स्टार्ट करो और रॉड के घर चलो। गुल्ली कहता है हमें पता था सोन कि तुम वापस पक्का आओगे, लेकिन अब ये सब बातें छोड़ो। ये कहकर गुल्ली जीप को स्टार्ट करने लगता है। अरे ये क्या, जीप क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। गुल्ली कहता है लगता है हमारे जीप का इंजन फिर से गर्म हो गया है, हमें आधा घंटा यहीं रुकना होगा ताकि इंजन ठंडा हो जाए, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। लेकिन गुल्ली ये बहुत खतरनाक जगह है, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, देखो यहाँ एक ग्रेवयार्ड भी है। बुल्ली कहता है ग्रेवयार्ड है तो क्या हुआ सोन, हमें किसी से भी डर नहीं लगता है। चलो गुल्ली आसपास से पानी ढूंढ कर लाते हैं और जीप में डालकर इंजन को जल्दी ठंडा करते हैं ताकि हमारी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाए। ये कहकर ये लोग जीप से उतरकर ये सोचने लगते हैं कि इन्हें पानी कहाँ मिलेगा। तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है। वो देखो ग्रेवयार्ड के अंदर एक बाल्टी रखा हुआ है, चलो चलकर देखते हैं, हो सकता है उस बाल्टी में पानी भी भरा हुआ हो। सोन कहता है अरे गुल्ली तुम पागल हो क्या, इस ग्रेवयार्ड के अंदर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अंदर कुछ भी हो सकता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। बुल्ली कहता है ठीक है सोन तुम यहीं रुको, मैं और गुल्ली अंदर जाते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली ग्रेवयार्ड के अंदर जाने लगते हैं। ये सब डरावनी आवाजें सुनकर सोन को बहुत डर लग रहा है, इसलिए ये दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है। गुल्ली कहता है क्या हुआ सोन, तुम तो ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं आने वाले थे, तो फिर कैसे आ गए। सोन कहता है वो क्या है ना गुल्ली, मैंने सोचा कि अगर तुम लोग किसी मुसीबत में फंस जाओगे तो तुम लोगों को बचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, क्यों है ना बुल्ली। अरे ये क्या, बाल्टी तो पूरा खाली है, अब हम पानी कहाँ से लाएंगे। हाँ सोन हम भी वही सोच रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ एक बाल्टी है तो आसपास कोई कुआं भी पक्का होगा, चलो आगे चलकर देखते हैं। नहीं बुल्ली मैं आगे नहीं जाऊंगा, जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, कुआं मिलेगा तो मुझे बुला लेना, मैं इस बाल्टी को लेकर आ जाऊंगा। सोन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली कुएं को ढूंढने के लिए आगे जाने लगते हैं और सोन यहीं खड़ा रहता है। इधर गुल्ली बुल्ली को एक कुआं दिख गया है। ये लोग इस कुएं के पास आते हैं और देखते हैं कि यहाँ भी एक बाल्टी रखा हुआ है जिसमें पानी भी भरा हुआ है। गुल्ली कहता है अरे वाह, इस बाल्टी में तो पहले से ही पानी भरा हुआ है, चलो इसे लेकर चलते हैं। ये लोग पानी लेकर वापस जा ही रहे थे कि तभी इन्हें सोन जमीन पे गिरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये नीचे क्यों गिरा हुआ है। सोन के पास आते ही बुल्ली कहता है अरे ये क्या गुल्ली, लगता है सोन बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब हुआ कैसे, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है। गुल्ली तुम इसके चेहरे पे थोड़ा पानी डालो तो पता चलेगा कि इसे क्या हुआ है।
पानी डालते ही सोन उठकर खड़ा होता है और कहता है, गुल्ली बुल्ली अभी किसी ने जमीन के अंदर से अपना हाथ बाहर निकालकर मुझे पकड़ लिया था, जल्दी भागो यहाँ से इससे पहले कि वो अपना हाथ फिर से निकाले। ज्यादा फालतू की बातें मत करो सोन, वैसे भी हमें पानी मिल चुका है, अब हम यहाँ रुककर क्या करेंगे, चलो वापस चलते हैं। बुल्ली की बात सुनकर सोन कुछ नहीं कहता है क्योंकि इसे पता है कि गुल्ली बुल्ली इसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। दरवाजे के पास आते ही इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, जमीन के अंदर से तो किसी का हाथ बाहर निकला हुआ है, लगता है सोन इसी के बारे में ही बात कर रहा था। तभी ये हाथ जमीन के अंदर चला जाता है। देखा गुल्ली बुल्ली, अब पता चला कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हो। चलो अब जल्दी भागो यहाँ से। ये कहकर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रेवयार्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली ग्रेवयार्ड से बाहर जा चुका है, और बुरी बात यह है कि बुल्ली और सोन ग्रेवयार्ड के अंदर ही फंस गए। और तभी इन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो कोई चुड़ैल है जो कि बुल्ली और सोन की तरफ ही आ रही है। लगता है अब ये लोग बचेंगे नहीं, लेकिन इससे पहले कि ये चुड़ैल बुल्ली और सोन के पास आए, इन्हें जल्दी कुछ करना होगा। सोन डर के मारे दौड़ते हुए लोहे के रॉड को पकड़कर लटक जाता है, लेकिन बुल्ली दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब ये दरवाजा नहीं खुलता है तो बुल्ली भी सोन के पास जाकर लटक जाता है, क्योंकि चुड़ैल बहुत पास आ चुकी है। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो जीप से चुड़ैल को ठोक दिया, जिससे चुड़ैल दूर अंधेरी में चली जाती है। ये सब देखकर बुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह गुल्ली, तुमने क्या दिमाग लगाया, इंजन में पानी डालकर तुमने जीप को ठीक भी कर दिया और इसी जीप से चुड़ैल को ठोककर हमें बचा भी लिया। अब उस चुड़ैल को पता चल गया होगा कि मैं कितना तेज हूँ। लेकिन सोन, उस चुड़ैल को तो मैंने दिमाग लगा के मारा है, इसमें तुम तेज कैसे हो गए? सोन कहता है, क्योंकि गुल्ली तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर तेज तो मैंने ही किया है ना। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली को फिर से सोन पे गुस्सा आ जाता है, और फिर ये लोग ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए रॉड के घर जाने लगते हैं। और इस तरह से आज बुल्ली और सोन चुड़ैल के हाथों मारे जाने से बच गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।